नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। इससे पहले हमने इसी चैनल के ऊपर डाइस, पाशा और क्यूब, दिशा और दूरी, तीनों के तीनों चैप्टर की वीडियो बना करके प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। साथियों, आज हम शुरू करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर एक वो चैप्टर है जो कि हर किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्ष में 12 महीने होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनके मार्क कोड याद रखने पड़ेंगे। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब आप कहोगे कि इनको हम याद कैसे करें? क्योंकि देखिए, ऐसे याद करना, वो याद मतलब अलग अलग हर महीने का याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी अलग अलग महीने का याद नहीं होता है। तो आप इसको तोड़ करके, मतलब 4-4 महीने का तोड़ करके आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 12 के 12 महीनों को एक बार आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं अपनी बताऊं मैंने कैसे याद कर रखा है: 14, 40, 25, 03, 61, 46। फिर से एक बार बता रहा हूँ: 14, 40, 25, 03, 61, 46। अब 14, 40 तो आप सभी को पता है, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2। इस प्रकार से आप जैसे भी करें इसको याद कर लें, क्योंकि बिना याद किए आप इसको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले इसके मार्क कोड याद रखने पड़ेंगे। दूसरा एक नोट है: यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी के माह कोड 0 तथा 3 होंगे। लीप वर्ष का मतलब होता है जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप वर्ष बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष था या लीप वर्ष नहीं था, या लीप वर्ष होगा या लीप वर्ष नहीं होगा, या लीप वर्ष है या नहीं है? इसके लिए जो भी वर्ष आपको दिया गया होगा प्रश्न में, उस वर्ष को आप 4 से भाग करके देखिए, 4 से डिवाइड कीजिए। यदि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो पक्का पक्का लीप वर्ष होगा, और यदि वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। ये आपको इसकी एक पहचान है। नोट में कहता है यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी के माह कोड 0 तथा 3 होंगे। यदि लीप वर्ष नहीं है तो जनवरी का माह कोड क्या होता है? 1 होता है। और अगर लीप वर्ष हुआ तो इसमें से 1 माइनस करोगे, क्या हो जाएगा? 0। तो लीप वर्ष हुआ तो जनवरी का माह कोड 0 होगा। इसी प्रकार अगर लीप वर्ष नहीं हुआ तो फरवरी का माह कोड 4 होता है, लेकिन लीप वर्ष हुआ तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 3। तब जो है वो माह कोड फरवरी का 3 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी जो 10 महीने और बच गए शेष, ये चाहे आपका लीप वर्ष हो या ना हो, आपका माह कोड यही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। दूसरी, आपको शताब्दी कोड यानी सेंचुरी कोड को भी याद रखना पड़ेगा। अब शताब्दी कोड जैसे कि मैंने आपको लिख रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। अब आप कहेंगे कि सर क्या यही वर्ष होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर 1700, 1800 यानी कि इन्हीं शताब्दी में से ही पूछा जाता है। और फिर भी हम वो भी ट्रिक बताएंगे आपको कि अगर कोई और दूसरी सेंचुरी यानी कोई दूसरी सेंचुरी जैसे 1500, 1400, 2100 आगे की पूछ ले तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने लिख रखा है, 1600 का शताब्दी कोड 6 होता है, 1700 का 4 होता है, और 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है, और 2000 का 6 होता है। अब ये है क्या? तो इसके लिए देखिए, शताब्दी कोड निकालने के लिए हम शताब्दी को 400 से भाग देते हैं। जो भी शताब्दी होगी, जो भी सेंचुरी होगी, उसको 400 से भाग देते हैं। और यदि शेषफल 0 होता है, यदि उस शताब्दी को 400 से भाग दिया और शेषफल 0 आता है तो कोड आपका 6 होगा। और यदि शेषफल आपका 100 आता है तो कोड 4 होगा। यदि शेषफल 200 आता है तो
कोड 2 होगा, और यदि शेषफल 300 आता है तो कोड 0 होगा। तो देखिए आप कहोगे कि 1600 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो 400 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा, कहने का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसका शताब्दी कोड 6 होगा। इसी प्रकार 2000 है, 2000 को 400 से भाग करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, यानी शेषफल होगा 0, और यदि शेषफल 0 होगा तो इसका शताब्दी कोड 6 होगा। इसी प्रकार जैसे 1700 है, 1700 को 400 से भाग करोगे तो 4 पे जाएगा, और जैसे ही 4 पे गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 100 बचेगा, और जब रिमाइंडर यानी कि शेषफल 100 बचता है तो इसका शताब्दी कोड क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार 1800 को 400 से भाग करोगे तो 200 शेषफल बचेगा, और 200 शेषफल होगा तो इसका शताब्दी कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जैसे 1900 को आप 400 से भाग करोगे तो जो शेषफल है वो आपका 300 बचेगा, और 300 शेषफल होगा तो शताब्दी कोड 0 होगा। अब आप किसी भी प्रकार की शताब्दी अगर आप प्रश्न में आपकी गिवन है तो आप 400 से भाग करके देखिए, और ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यदि किसी शताब्दी को अगर आप 400 से भाग देते हैं और वो शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में शताब्दी कोड 6 होगा। यदि आप किसी शताब्दी को 400 से भाग देते हैं और शेषफल 100 आता है तो उसका शताब्दी कोड 4 होगा, और यदि आप किसी शताब्दी को 400 से भाग देते हैं और शेषफल 200 आता है तो उसका कोड 2 होगा, और यदि किसी शताब्दी को आप 400 से भाग देते हैं और शेषफल 300 आता है तो उसका कोड 0 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि इन सभी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, तो देखिए कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि कोई तारीख दे देगा कि इस तारीख को ये इतनी तारीख है, ये महीना है, ये साल है, इस दिन कौन सा वार होगा, तो उसके लिए आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए एक सूत्र जो है, एक फॉर्मूला है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला है, किसी भी तारीख को निकालने के लिए, किसी भी दी हुई दिनांक के तारीख को निकालने के लिए सबसे पहले जो तारीख आपको दे रखी है वो तारीख लिखेंगे, प्लस जो भी आपका महीना दिया हुआ है, जो भी मंथ दिया हुआ है उसका कोड लिखेंगे, माह नहीं लिखना, माह कोड लिखना है। प्लस में जो भी आपको साल दिया हुआ है, जैसे 2022 है, 2025 है, 2026 है, जो भी साल आपको दिया हुआ है उस साल का पहले आप शताब्दी कोड लिखेंगे। ठीक है, 2000 है तो 2000 का शताब्दी कोड लिखेंगे, 1900 है तो 1900 का शताब्दी कोड लिखेंगे। उसके बाद जो भी साल गिवन है, जो भी साल गिवन है उसको आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे। और जब 4 से आप उसको डिवाइड करोगे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे पास 2025 है। अब 2025 है तो इस 2025 के लिए देखिए लास्ट के कितने वर्ष बचे, क्योंकि आपको तो सेंचुरी चाहिए, शताब्दी चाहिए, तो शताब्दी आप कहोगे इसको तोड़ के लिखोगे तो 2000 प्लस में 25 लिखा जाएगा, तो 2000 तो क्या है, शताब्दी है। बाकी जो 25 बच गए इसको लिखेंगे हम वर्ष में, किस में लिखेंगे, वर्ष में, एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और जो ये वर्ष आपके बचे हैं इस वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो जितने पे ये डिवाइड होगा, कहने का मतलब जितना क्वोशंट आएगा, जितना भागफल आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो और फिर सभी को जोड़ करके 7 से भाग देंगे। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, उदाहरण के लिए आपको सूत्र में, फॉर्मूले में 5 चीज़ें लिखनी होंगी, 5 चीज़ें लिखनी होंगी। मैं एक उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि 10 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, 10 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, अर्थात कौन सा वार था। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र में मैंने कहा कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तारीख लिखोगे, तो आपने लिखी तारीख कितनी है, 10 है, प्लस में
उसके बाद मैंने कहा कि आप माह कोड लिखेंगे। माह कौन सा है? मार्च है। और मार्च का माह कोड आपने अभी अभी याद किया था। मार्च का माह कोड क्या है? 4 है जी। मार्च का माह कोड 4 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। उसके बाद 2025 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2000 प्लस में 25, यानी कि शताब्दी कौन सी है? 2000। और 2000 को जब 400 से भाग करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड होता है, और जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो उस केस में शताब्दी कोड क्या होगा? 6 होगा। तो हम शताब्दी कोड लिखेंगे प्लस में। आगे कितने वर्ष और बचे हुए हैं? 25। इस 25 को एज इट इज लिखेंगे प्लस में। 25 को हम 4 से भाग देंगे और जितना क्वोशंट आएगा हम वो लिखेंगे। तो 25 को 4 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 6 पे। तो 6 क्या आया? क्वोशंट। ठीक है, रिमाइंडर चाहे कुछ बचे ना बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्वोशंट लिखना है, सिर्फ क्वोशंट कितना आया। आपको यहाँ पर 5 चीज़ें दिखाई देंगी, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। मैं फिर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे, जो तारीख दिया हुआ है। उसके बाद जो महीना दिया हुआ है उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद जो शताब्दी दी हुई है उसका कोड लिखेंगे। उसके बाद जो वर्ष बचते हैं शताब्दी के अलावा उन वर्ष को लिखेंगे, और फिर उस वर्ष को 4 से भाग देंगे, जो क्वोशंट आएगा हम वो लिखेंगे, और सभी के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अर्थात सभी को जोड़ेंगे और जोड़ करके देंगे 7 से भाग। तो आप देखोगे 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31, 31 और 20 51। और जब 51 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितने पे डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर 7 से 7 पे डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 7 49। कितना बचेगा शेषफल? शेषफल बचेगा 2। अब ये जो शेषफल बचा है ये हमारे उत्तर में हमें काम आएगा। अब ये काम कैसे आएगा? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, एक ट्रिक और बताता हूँ। तो देखिए क्या कहता है, जब आपने 7 से भाग दिया और देखा कि शेषफल क्या आता है, यदि शेषफल आपका 1 आता है तो उस दिन रविवार होगा। यदि शेषफल 2 आता है तो उस दिन सोमवार होगा। यदि शेषफल 3 आता है तो मंगलवार होगा। 4 आता है तो बुधवार होगा। 5 आता है तो बृहस्पतिवार होगा। 6 आता है तो शुक्रवार होगा। और यदि 0 आता है तो शनिवार होगा। अब आप कहोगे आपका शेषफल कितना आया? शेषफल देखना है, यहाँ पर आपको क्वोशंट नहीं देखना, यहाँ पर आपको शेषफल देखना है। और आपका शेषफल कितना आया? 2 आया। तो शेषफल जब 2 आया है तो 2 शेषफल आया तो कौन सा बार होगा? 2 शेषफल आया तो आपका सोमवार होगा। तो 10 मार्च 2025 को कौन सा बार होगा? 10 मार्च 2025 को सोमवार होगा। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई देता होगा। फिर प्रश्न नंबर 1, 1 फरवरी 2022 को कौन सा बार था? 1 फरवरी 2022 को कौन सा बार था, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात आपको तो सूत्र याद रखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तारीख लिखेंगे। सर तारीख कितनी है? 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? महीना, और उस महीने का कोड लिखेंगे। महीना नहीं, महीने का कोड लिखेंगे। महीना क्या है? फरवरी। और फरवरी का कोड। सर एक चीज़ और भी बताई थी आपने, जब भी अगर लीप वर्ष होगा तो शताब्दी कोड फरवरी का क्या होगा? लीप वर्ष होगा तो 3 होगा, और लीप वर्ष नहीं होगा तो 4 होगा। तो हम पहले लीप वर्ष चेक करते हैं है या नहीं है। देखिए 2022 दिया हुआ है। इस 2022 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो लीप वर्ष नहीं है। और लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का माह कोड कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, प्लस में शताब्दी कितनी होगी? 2000, और 2000 का शताब्दी कोड क्या होगा? 6 होगा। प्लस में साल और कितने बचे हुए हैं? तो आप कहोगे सर 22 बचे हुए हैं। फिर 22 को 4 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा सर। ठीक है, 5 होगी चीज, 1 2 3 4 5। अब इसको किससे भाग करोगे? 7 से। तो जोड़ के 7 से भाग कीजिए। 4 और 1 कितने हो गए? 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, और 18 और 20 कितने हुए? 38। और 38 को 7 से भाग करोगे तो ये जाएगा 5 पे। 7 5 35। बचेगा कितना? अभी यहाँ पर रिमाइंडर देखना है। कितना रिमाइंडर बचेगा?
3 रिमाइंडर बचेगा। और जब रिमाइंडर 3 होता है तो कौन सा दिन होता है? तो रिमाइंडर 3 होता है तो आप कहोगे सर मंगलवार होता है। कौन सा बार होता है? मंगलवार होता है। तो 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था? तो हमारा उत्तर आएगा मंगलवार। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 2, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार था? सबसे पहली बात हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था या नहीं था। अगर था तो 1 जनवरी 2010 को हम निकाल लेंगे, अगर नहीं भी था तो उसके हिसाब से फिर हम 1 जनवरी 2010 का दिन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी 2006 का चेक करते हैं कि कौन सा बार था। 1 जनवरी, सबसे पहले तारीख लिखेंगे। जनवरी का माह कोड सभी को पता है, क्या होगा? 1, जब लीप वर्ष नहीं है, और 2006 आप सभी को पता लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, फिर शताब्दी कोड 2000 का शताब्दी कोड 6 आएगा। प्लस में कितने साल बचे हुए हैं? 6 बचे हुए। 6 को डिवाइड करोगे 4 से, कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा सर। डिवाइड बाई 7, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, और 15 को 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 1 बचेगा। और जब आपका शेषफल 1 बचता है तो कौन सा वार होता है? तो आप कहोगे सर जब शेषफल 1 बचता है तो रविवार होता है। तो कहने का मतलब प्रश्न में सही लिखा गया है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। 1 जनवरी 2010, ये भी लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है तो शताब्दी कोड क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। सॉरी, माह कोड क्या रहेगा? 1 रहेगा। शताब्दी 2000 है, कोड 6 हो जाएगा। साल 10 है, लिखेंगे 10 को 4 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा। नीचे 7 से भाग करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 2 20, और जब 20 को 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 बचेगा सर। और जब रिमाइंडर 6 बचेगा तो 6 बचता है तो कौन सा वार होता है? शुक्रवार। इसका मतलब 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था।